dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 11th English grammar. Our topic is active and passive voice. तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. व्हाट इज द एक्टिव एंड व्हाट इज द पैसिव वॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे एक्टिव क्या होता है एंड पैसिव क्या होता है. एक्टिव का मतलब किसी काम को हम सीधे सीधे करते हैं, एंड पैसिव वॉइस उसी काम को हम घुमा फिरा के करते हैं. काम वही होता है, करने वाला भी वही होता है, करने वाला सेम होता है, काम वर्क भी सेम होता है, लेकिन काम करने का और बोलने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. एक्टिव में सीधे सीधे किसी बात को कहते हैं, कहने वाला भी वही होता है, जो बात कही जाती है वही बात दो सेम होती है. लेकिन पैसिव वॉइस में उसी बात को उसी व्यक्ति के द्वारा थोड़ा घुमा के की जाती है, ये पैसिव वॉइस होता है. तो ओके स्टूडेंट्स, तो समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बेस्ड होता है और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है. तो सब्जेक्ट वर्ब की कोई सी फॉर्म हो सकती है, ये अकॉर्डिंग टू टेंस होती है, प्लस लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. ये हमारा एक्टिव का फॉर्मेट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव का फॉर्मेट है हमारा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ समझेंगे एक्टिव वॉइस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट. एक्टिव जो वॉइस होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं. एक्टिव वॉइस बिना सब्जेक्ट के नहीं बनता. अगर कोई सेंटेंस हम एक्टिव बना रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट पर आधारित होते हैं. कोई भी पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं बनता. तो पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले, और एक्टिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ समझेंगे, जहाँ ये सब्जेक्ट है एक्टिव का, इधर जाके वही सब्जेक्ट हो जाता है. ये ऑब्जेक्ट है वो इधर आके ऑब्जेक्ट हो जाता है, मतलब ये सब्जेक्ट का काम करेगा. एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट का वर्क करेगा, एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा. मतलब है तो ऑब्जेक्ट ये किसका, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा. यहाँ ये वाई सब्जेक्ट है. वाई सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है. कुछ ग्रामर्स में पैसिव वॉइस में ये फॉर्मूला एज ए सब्जेक्ट रूप में बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखा होता है. लेकिन समझाने का तरीका हमारा ये है कि ये जो क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव एक्टिव वॉइस का, वो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में ले जाके वाई सब्जेक्ट लिखते हैं. वर्क ऐसे करता है एज ए ऑब्जेक्ट. ठीक है. पर्सन चेंज करने का तरीका है, पर्सन चेंज करते हैं हम एक्टिव वॉइस से इनटू पैसिव वॉइस. तो ये पर्सन हमारा, ये पर्सन या प्रोनाउंस कहेंगे. आई को चेंज करते हैं बाय मी, यू को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में अस, सॉरी बी को चेंज करते हैं अस में, यू मी रहेगा, ही हिम, सी को चेंज करेंगे हर, दे का देम, इट का इट. किसी का भी नेम हो तो नेम रहेगा, या कोई और अदर सब्जेक्ट है वो अदर सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज करते हैं प्रोनाउन. आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट. ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेंगे. जैसे जानते हैं आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट का काम करती है. आई किसका काम करती है, एज ए सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोनाउन में, मी. ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे. तो ओके स्टूडेंट्स, ये एज ए सब्जेक्ट वर्क करेंगे. सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो
एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मेन चीज़ होती है हमारी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी पैसिव वॉइस विदाउट बी एंड विदाउट थर्ड फॉर्म नहीं बनता। अगर कोई पैसिव हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बी का फॉर्म होगी या थर्ड, और नंबर सेकेंड थर्ड फॉर्म होगी। बिना बी के और विदाउट एनी थर्ड फॉर्म हम कोई पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी एंड थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ द वी। वी क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं वी क्या होता है, एंड फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज़ द वी। वी की 8 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट में इज एम आर। प्रेजेंट में ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाती हैं, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे इज एम आर। तो ये जो इज एम आर है ये वी की फॉर्म है। पास्ट में हम देखेंगे वॉज वर। क्या होता है, वॉज वर। ये हमारे वी के फॉर्म्स होते हैं। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट में हम आप मिलेंगे आपको देखने के लिए वीन एंड विंग। एंड इन फ्यूचर में आप देखेंगे बी। तो ऐसे ही ये सब 8 फॉर्म्स हैं वी के, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पैसिव वॉइस में। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विदाउट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस चीज़ को विशेषली नोट करेंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर कोई पैसिव बनेगा तो बी होगी और थर्ड फॉर्म होगी, वरना पैसिव नहीं बनेगा, ये डेफिनेटली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेस्ड है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। अगर पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको बनाना है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं असर्टिव। असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर्मूला सब्जेक्ट एक्टिव में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एंड पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब मीन्स बी, वी की फॉर्म से इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। तो ये हमारे वी और ये थर्ड फॉर्म दोनों साथ रहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। पैसिव वॉइस, यू आर टॉट बाई मी। तो यू ये इधर आया, आर इधर आया, अकॉर्डिंग टू इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ आर। तो यू आर टॉट बाई मी, आई के इधर चेंज कर दिया मी, तो यू आर टॉट बाई मी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी यूज मी और मी को चेंज कर देंगे यहाँ एज ए सब्जेक्ट आई। तो आई एम हेल्प्ड बाई यू, मैं आपके द्वारा मेरी मदद की जाती है। थर्ड एग्जाम्पल, सी प्रिपेयर्स फूड, वह खाना बनाती है। तो ऑब्जेक्ट हेयर फूड, फूड को यहाँ लिखा फूड इज प्रिपेयर्ड बाई हर, उसी को चेंज करेंगे यहाँ हर में। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेगेटिव, नेगेटिव का हमारा सेंटेंस है ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना कार्य कंप्लीट नहीं करता है। इन पैसिव वॉइस, हिज वर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय हिम, उसके द्वारा उसका कार्य पूरा नहीं किया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला है नेगेटिव का, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज एम आर। इन नेगेटिव बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो आफ्टर इज एम आर वी यूज नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट। यहाँ हम देख रहे हैं डू डज। डू डज का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज डू डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है वी यूज डू, सिंगुलर है तो डज। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर एग्जांपल, द गर्ल्स डू नॉट कैच द फिश, लड़कियां मछली नहीं पकड़ती हैं। पैसिव वॉइस, द फिश आर नॉट कॉट बाई द गर्ल्स, लड़कियों के द्वारा मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं।
नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव को आप जानते हैं, जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर्मूला डू डज, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। सिंपल इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इन पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज एम आर, और एक्टिव की डू डज। इज एम आर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सेल द क्लॉथ्स, क्या आप कपड़े बेचते हो, दिस इज एक्टिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है क्लॉथ्स कपड़े, दैट्स व्हाई वी राइट हियर आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ प्लूरल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर द क्लॉथ्स सोल्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा कपड़े बेचे जाते हैं। एंड नाउ डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। इनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, इनका हमें जवाब कंप्लीटली देना पड़ता है। तो ओके स्टूडेंट्स, इन द फॉर्मूला ऑफ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड डू डज, क्वेश्चन वर्ड डू डज, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जब क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड की जगह सेम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, आफ्टर दैट यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इज एम आर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वाई डज ए टीचर बीट द स्टूडेंट्स, एक टीचर विद्यार्थी को क्यों पीटता है। दिस इज अ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ assertive sentence, sorry, of interrogative sentence. Why are, is passive voice, why are the students beaten by a teacher, एक टीचर के द्वारा विद्यार्थी क्यों पीटे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु, ये हु वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़ा डिफिकल्ट होते हैं, इनमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनको बनाने में ऑलवेज मिस्टेक करते हैं। आज हम इसको आपको बताएंगे हु, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं, बिगिंस विद हु, उनको कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मूला समझेंगे सबसे पहले। इन पैसिव वॉइस हु प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हु वाले सबसे मेन थिंग्स ये है यार, जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि हम बाई सब्जेक्ट यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, हु वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम हु को ही बाई हुम चेंज करते हैं। जहाँ बाई सब्जेक्ट करते हैं वहाँ सबसे पहले पैसिव वॉइस में बाई हुम का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, द फॉर्मूला इज बाई हुम इज एम आर, बाई हुम इज एम आर। ये सब बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन क्या करा हमने हु को वाई हुम करा, बाकी फॉर्मेट सेम है। तो वाई हुम इज एम आर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो बिल्कुल यहाँ हमने बाई होम लगाया, बाकी जो डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम होता है। बाई होम इज एम आर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट। तो हियर बाई होम इज एम आर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ हम देख रहे थे कि यहाँ डबल इंटरोगेटिव में लास्ट में बाई सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि इधर सब्जेक्ट है, यहाँ बाई सब्जेक्ट का यूज हमने नहीं किया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हु का हमने कराया बाई होम। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग वेरी वेल। एंड द एग्जाम्पल इज हेयर हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पढ़ाने वाले का नाम ही नहीं है, पढ़ाने वाले के जो पढ़ाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए यह सब्जेक्ट का यूज नहीं है। तो यहाँ बनाएंगे पैसिव। तो पैसिव के लिए चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास यू,
तो यू को चेंज पहले सबसे पहले बाय हु को बाय हु में चेंज करेंगे, हु को चेंज किया बाय हुम, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, ये आया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से लिया हमने, तो आर क्योंकि ऑब्जेक्ट है यू, तो अकॉर्डिंग टू यू वी यूज हेयर आर। बाय हुम आर यू टॉट, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। इसी का नेगेटिव बनाएंगे, हु डज नॉट टेक मैंगोज, मैंगोज कौन नहीं खाता है। सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु का बाय हुम आर द मैंगोज नॉट टेकन, आम किसके द्वारा नहीं खाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट राइट एवरीथिंग इन योर नोटबुक। ओके, थैंक्स अ लॉट।